आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज ज्ञान गुरुदेव ज्ञान चर्चा में सच्चा वैराग किसे कहते हैं उसके बारे में बताते हुए कहते हैं, अधिकतर लोग सच्चे त्याग का अर्थ ही नहीं समझते कि वास्तविक त्याग कहते किसको हैं। जैसे ही कुछ लोग भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है कि त्याग का मतलब जो घर परिवार छोड़कर जिन्होंने संतों की शरण ले ली वही असल त्याग है। या कोई तीर्थों पर जाकर अपनी मनपसंद चीज छोड़ देता है तो वे उसको त्याग समझ लेते हैं। पुत्र परिवार को छोड़ देना त्याग समझते हैं। अपनी सारी धन संपत्ति का त्याग कर देना, उसको दान कर देना, वे इसे त्याग समझते हैं। तो भाई, जब तक परमात्मा का दिया हुआ ये अन्न जल का शरीर है तब तक आप त्याग चाहे भी तब भी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण के अनुसार गीता में भी असल त्याग उस कर्म को कहा गया है जिस कर्म को करने के बाद आप उसके फल की आशा नहीं रखते हो, वह असल त्याग है। कुछ मिला तब भी खुशी नहीं और कुछ नहीं मिला तब भी दुखी न होना, असल त्याग ये होता है। आज की ज्ञान की चर्चा में ज्ञान गुरुदेव त्याग पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे त्यागी, तुम त्याग करने से पहले इस ब्रह्म ज्ञान का विचार करो, ज्ञान को समझने की कोशिश करो कि ज्ञान कह क्या रहा है। त्यागे ओ तो भेद विचारे, पीछे घेर कामना मारे। हे त्यागी, पहले इस ज्ञान को समझो, उसका विचार करो, फिर अपनी कामनाओं इच्छाओं का त्याग करो। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, अनसा देव ताए को खावे, भिष्टा करे कुदा होए बावे। सद्गुरुदेव कहते हैं कि तुम सबसे पहले इस बात को समझो, जिस अन्न रूपी देव को तुम खाते हो उसे मल के रूप में तो तुम बाहर निकाल देते हो, तो तुमने किस चीज का त्याग किया। जलसा देव घूट भर पिया, इंद्रिय नाल मूत कर दिया। ज्ञान गुरुदेव कहते हैं, जल रूपी देवता को पीते हो और मूत्र के रूप में उसे बाहर निकाल देते हो। तो बताओ, जब तक इस संसार में जिंदा हो क्या तुम इस अन्न और जल का त्याग कर सकते हो? एक बार कि तुम अन्न का त्याग चलो कर भी दोगे तो फिर जल का कैसे त्याग कर पाओगे? बिना जल के तुम कैसे जिंदा रहोगे? और अगर अन्न का त्याग कर दोगे तो फल खाओगे, फल का त्याग कर दोगे तो दूध पर आ जाओगे। तो तुम्हें जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ही, तो तुम त्यागी कैसे कहलाए? धरणी देव जमी सो माता, तापर नाड़ो खोलन जाता। धरणी माय शकल को पाले, तापर पांव धरे धर चाले। ज्ञान गुरुदेव कहते हैं, धरती को सब धरती माता कहते हैं, सब उसकी पूजा करते हैं और धरती माता भी सबका पालन पोषण करती है। और उसी धरती पर तुम मल मूत्र का त्याग करते हो, उस पर पैर रखकर चलते हो। सद्गुरुदेव कहते हैं, क्या कभी तुमने ज्ञान से इस बात का विचार किया है कि जिस धरती पर तुम बिना भक्ति किए चलते हो तो उस धरती माता पर तुम्हारा कितना बोझा होता है? आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, अनजल आग सरस सो माया, तिरिया घाट पुरुष सब काया। संसार में अन्न जल आग स्त्री पुरुष जो भी दिखता है सब माया का स्वरूप है। तुम कहाँ तक इससे छूट सकते हो? ए सब त्याग दिया सो त्यागी, ए अंग लिया पचे है अभागी। सद्गुरुदेव कहते हैं, जिन्होंने इस सब का त्याग किया है, अन्न का, जल का, आग का, अगर तुम इन सब चीजों का त्याग कर सकते हो तो तुम त्यागी कहला सकते हो, नहीं तो तुम संसार में कुछ भी कर लो तब भी त्यागी नहीं कहला सकते। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम सुनो सब ज्ञाता, सत ओ त्याग ब्रह्म रस माता। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि संसार में असल त्यागी वही है जिसने ब्रह्म की प्राप्ति की है, जिसने अपने अंदर के राग द्वेष को खत्म किया है, मोह माया को खत्म किया है, ममता को खत्म किया है। असल त्यागी वही है। सुखराम जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि संसार में अगर तुम इससे छूटना चाहते हो,
असल त्याग करना चाहते हो तो देता देता सब ही चूके, जो देवन की धारे इस विध कर्ज उतारे। तो संसार के इस कर्मों के कर्ज से उतरने के लिए अंदर से पहले त्याग की भावना रखी होनी चाहिए। सब देते देते ही चुकता होता है। त्यागत त्यागत सब ही त्यागे, जे त्यागन की धारे। अगर तुम त्याग भी कर रहे हो लेकिन अगर तुम्हारे अंदर उस चीज को त्यागने की भावना नहीं है तो वो त्याग होकर भी त्याग नहीं कहलाता है। तो सबसे पहले तो अंदर त्यागने की भावना लाइए, तब वो असल त्याग होता है। ना कि उस त्याग के बदले मुझे कुछ चाहिए। तो ये तो हो गया कि आपने एक तरफ कर्म किया, दूसरी तरफ उसके फल की आशा की। तो गीता के अनुसार भी ये भी असल त्याग नहीं होता है। बिना फल की आशा के जो त्याग किया जाता है, असल त्यागी वही है। तो संसार में असल त्याग का मतलब संसार की चीजों का, धन संपत्ति को, परिवार को छोड़ना नहीं होता है, बल्कि ब्रह्म सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कर अंदर की सारी कामनाओं और इच्छाओं का त्याग करना ही असल त्याग कहलाता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।